यीशु मसीह बलिदान दिवस के रूप में गुड फ्राइडे प्रार्थना सभा की गई एवं उनके संदेश का उल्लेख किया गया। इस दिन को समर्पित है यीशु मसीह को शारीरिक और मानसिक यातनाएं देने की प्रभु यीशु मसीह को सूली पर चढ़ा दिया था। ऐसा बताया जाता है कि जिस दिन प्रभु यीशु को सूली पर चढ़ाया गया था उस दिन शुक्रवार था, इसीलिए इसे शुक्रवार यानी फ्राइडे को गुड फ्राइडे कहते हैं। संसार में जब भी पाप बढ़ता है तो उसे रोकने के लिए किसी पुण्य आत्मा का जन्म जरूर होता है। दुनिया में बढ़ते पाप को रोकने के लिए प्रभु यीशु मसीह का जन्म बेथलेहम में हुआ था। प्रभु यीशु मसीह समाज में फैली बुराइयों को दूर करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने लोगों को धर्म के मार्ग पर चलने का संदेश दिया। लेकिन लोगों पर अत्याचार करने वाले लोगों को यह बात पसंद नहीं आई और उन्होंने प्रभु ईसा मसीह के विरुद्ध अफवाह फैलानी शुरू कर दी। इन आरोपों के कारण प्रभु ईसा मसीह को सूली पर चढ़ा दिया गया। गुड फ्राइडे ईसा मसीह के बलिदान को याद दिलाने वाला दिन है। गुड फ्राइडे इस साल 18 अप्रैल को है। गुड फ्राइडे को ईसा मसीह के बलिदान दिवस के रूप में जाना जाता है। इस साल गुड फ्राइडे 18 अप्रैल शुक्रवार को है। ईसा मसीह ने इस दिन संसार को अलविदा कहा था, लेकिन फिर भी इसे गुड फ्राइडे के नाम से जाना जाता है क्योंकि प्रभु ईसा मसीह ने मानवता के लिए बलिदान देकर पूरी दुनिया को धर्म के मार्ग पर चलने की शिक्षा दी थी। जहां एक और गुड फ्राइडे को प्रभु ईसा मसीह संसार को अलविदा कह गए थे, वहीं लगभग 2 दिन बाद रविवार के दिन प्रभु ईसा मसीह फिर से जीवित हो गए। शांति गुडरी चर्च ने फादर जॉन टाइटे ने क्या कहा है, आइए सुनते हैं। आप सभी को जय मसीह की। अभी तक आपने प्रभु यीशु मसीह की पहली और दूसरी वाणी को सुना और संक्षिप्त में अंकल ने भी तीसरी वाणी के विषय में बताया। उसी वाणी को मैं बोलने जा रही हूँ और हम इस वाणी को सारी आशीषों को देने वाले हमारे सच्चे जीते अनुभवकारी प्रभु, बड़े आदर नम्रता और दीनता के साथ ये मौका दिया कर प्रभु मैं आपकी तीसरी वाणी को बोल सकूं, तो प्रभु आप मेरी सहायता कीजिए। मुझे बुद्धि और ज्ञान से भरिए। सारी चिंताएं सारा बोझ पिता आपके हाथों में सौंपती हूँ। इस छोटी सी विनती को आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुनना और ग्रहण करना। आमीन। ईश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। हम देखते हैं कि यह वाणी कितने बजे बोला गया, तो इससे हम थोड़ा सा एक पद पहले देखेंगे क्या वो उसमें लिखा है। 45 में दोपहर से लेकर तीसरी पहर तक उस सारे देश में अंधेरा छा गया। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द में पुकार कर कहा, एली एली लमा सबक्तानी, अर्थात हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। हम ये देखते हैं कि ये दोपहर का अंतिम पहर था, 3 बजे के करीब था। आकाश में अंधेरा छाया हुआ था, पृथ्वी डोल रही थी, भूकंप आया हुआ था और परमेश्वर अंतिम क्षण में क्रूस पर थे और उन्होंने बहुत ही दर्द के साथ, पीड़ा के साथ ये वाणी को उन्होंने बोला, जिसमें पीड़ा दर्शाते, हे पिता। जब कोई बच्चा रहता है वो सबसे ज़्यादा अपने पिता से प्रेम करता है। जब मुसीबत होता है तो अपने पिता को पुकारता है जब मुसीबत में रहता है। तो हम इस वाणी में देखेंगे कि एक प्रकार बहुत ही रहस्यमय और गहराई इस वाणी में छिपी हुई है। ईश्वर से दूरी का अनुभव और चौथा परमेश्वर के प्रेम। पहला देखेंगे भविष्यवाणी और शास्त्र की पूर्ति, जो कि हमें दिखता है भजन संहिता के 22 अध्याय के पहले पद में। विशेषता इस देश के इस त्यौहार का ही है, दुख का त्यौहार है ये। यीशु मसीह का बलिदान का दिवस ये है और सारे संसार में इसको गुड फ्राइडे को या ब्लैक फ्राइडे कहते हैं या होली फ्राइडे कहते हैं। ये यीशु मसीह ने मनुष्य मात्रा के लिए, मनुष्य प्राणियों के लिए जो पाप में पड़े थे और उसके अपना बलिदान देने के लिए ये शुक्रवार का दिन मनाया जाता है, जिस दिन वो कुर्बान हुए थे, जिनमें
उनको शूले पे चढ़ाया था उस दिन। और इस समय आज गुड फ्राइडे के दिन अलग अलग चर्चेस में बातें होती है प्रभु यीशु मसीह के अंतिम जो वाक्य थे, अंतिम वाणियाँ थी, उस पर सभी चर्चेस में कहा जाता है, बोला जाता है। और इस प्रकार प्रभु यीशु मसीह की याद की जाती है, उसकी मौत की, उसके बलिदान की। ये 7 वाणियाँ यहाँ पर आप देख सकते हैं। गुड फ्राइडे क्यों कहा जाता है गुड फादर? फ्राइडे इसलिए कि परमेश्वर के लिए गुड फ्राइडे नहीं था, वो हम लोगों के लिए गुड फ्राइडे था, क्योंकि जो पाप के कारण जो मौत की सज़ा हमको होनी थी, पाप का दंड मौत है जो हमको मिलनी थी, वो परमेश्वर प्रभु यीशु ने वो अपने ऊपर ले ली। तो हमारे लिए खुशी का है, इसलिए हम उसको उत्तम शुक्रवार कहते हैं, गुड फ्राइडे कहते हैं। नोडल डिफेंडर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड सुरक्षा एवं सिक्योरिटी गार्ड के रूप में एक अच्छी नौकरी का अवसर, 12,500 से अधिक का वेतन, साथ ही पीएफ और ESIC। आज ही हमसे जुड़े। नोडल डिफेंडर सर्विसेज सुरक्षा गार्ड सुपरवाइजर एरिया ऑफिसर के पद हेतु उम्मीदवारों की शीघ्र आवश्यकता। न्यूनतम योग्यता 8वीं पास, न्यूनतम ऊंचाई 5.4 फुट। कार्य का स्थान नागपुर, मेट्रो निर्माण स्थल परड़ी से हिंगना, नागपुर। कार्य का प्रकार मेट्रो निर्माण स्थल पर सुरक्षा सेवाएं देना। ड्यूटी समय 12 घंटे। रहने के लिए कमरा रूम फ्री। हमसे संपर्क करने हेतु डायल करें 83 29 011 49 3 832 9011493। हमारा पता है 8वीं लॉबी फ्लोर, बी विंग, मंगलवारी कॉम्प्लेक्स, सदर, नागपुर।